वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, यानी जब तक महिलाओं को पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिलेगा तब तक एक्चुअली में ये अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आज इनके पॉलिटिकल व्यू में देखें तो कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन जब तक इन्हें राजनैतिक या सत्ता का कंट्रोल जो है वो इनके अंडर में नहीं आएगा, ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और वुमेन्स को यदि ये कंट्रोल दे दिया गया तो ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो भी उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशंस जिस तरह के भी समाज में मौजूद हैं, उन्हें इजीली समाप्त कर सकती हैं। हमारी कंट्री में भी जो है वो महिलाओं का जो है वो प्रोपोर्शंस लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में या कहें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में, पॉलिटिकल एरिना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं को थोड़ा सम्मान मिला, और 2019 में थोड़ा सा उससे ज़्यादा। आपको लोकसभा चुनाव याद होगा हमारे कंट्री में, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, जिससे हम अपने डिफरेंट पार्ट की कंट्री से जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पार्लियामेंट में बैठाते हैं। इससे पहले हमारे देश में जो है वो 2014 में 12% महिलाएं जो है वो चुनकर लोकसभा में गई, जबकि वहीं अगर हम 2019 की बात करें, जो अभी हाल फिलहाल ही कुछ दिन पहले पिछले वर्ष जो है वो चुनाव कंप्लीट हुए हैं, उसमें जो है वो महिलाओं को कुछ और ज़्यादा बढ़ने का मौका जो है वो मिला है। ये रेशियो जो है वो 12% से पहुंचकर लगभग 14 और 15% तक जो है वो चला गया। इससे यह पता चल रहा है कि महिलाओं को जो है वो पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा सहमति मिल रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये 14%, 15% से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वुमेन्स आर द वन व्हील्स ऑफ आ सोसाइटी। अगर हम समाज के दो व्हील्स की बात कर रहे हैं, एक को हम मेल बोल रहे हैं तो दूसरी फीमेल है, और सोसाइटी बिना इसके नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर इनको बराबरी करने के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को भी जो है वो आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन सामान्यतः हमारे समाज की सोच ही ऐसी है कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीक़ों के ज़रिए हम वुमेन रिप्रेजेंटेशंस को जो है वो पार्लियामेंट में और ज़्यादा बढ़ा सकें। उनका जो प्रोपोर्शंस, जो रेशियो बहुत कम है, उसे हम थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। जैसा कि डोमेस्टिक लेवल पे जो है या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ने इस तरह के स्टेप्स उठाकर महिलाओं के प्रोटेक्शंस की बात की है। जिसमें किया क्या जा सकता है, तो बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ में आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने 1992 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट के तहत लोकल बॉडीज़ में 33% सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया लोकल बॉडीज़ में। तो अगर गवर्नमेंट इस रूल्स को अप्लाई कर दे स्टेट इलेक्शंस में, स्टेट्स के इलेक्शंस में, और जो नेशनल इलेक्शंस होता है यानी लोकसभा का इलेक्शंस में, अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए अगर महिलाओं के सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, तो इससे महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकती है। तो ऐसे नियम बनाकर जो है वो महिला रिप्रेजेंटेशंस को पार्लियामेंट में इंक्रीज़ किया जा सकता है।